ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जनादेश अब आ चुका है, आ रहा है, रुझानों में स्पष्ट हो चुका है कि अब हो सकता है कि गठबंधन वाली राजनीति एक बार फिर से देश में नजर आ सकती है। ये कह रहे हैं कि एनडीए की जो गठबंधन है वो 297 सीटों पर रुक रही है और विपक्षी गठबंधन इंडिया, जिन्हें एग्जिट पोल में इतने नंबर नहीं मिल रहे थे, वो अब 225 के आसपास नजर दिख रहे हैं। लेकिन रिजल्ट की बड़ी बात यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 7 बजे बैठक करेंगे। शाम 5 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। दिल्ली में कल एनडीए की अहम बैठक है। लगातार अब जो साथी दल हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी जो राज्य सरकार में वापसी करती नजर आ रही है, वो 9 जून को शपथ लेंगे। ये बातें सामने आ रही है। किसी भी दल को अब तक स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है और ये सबसे बड़ा अपडेट ये है कि 5 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। इसका पूरा अपडेट लेंगे, लेकिन हमारे सहयोगी अजय सिंह यादव जी इस वक्त भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, जिसका जिक्र ब्रेक से लौटते वक्त हम कर रहे थे कि इंदौर में क्या जरूरत थी अक्षय कांति बम कांग्रेस के उम्मीदवार को अपने खेमे में लेने की, जब नामांकन का आखिरी दिन था। ताई सुमित्रा महाजन 7-8 बार सांसद रही हैं, वो कह रही थी कि चिंताजनक स्थिति है। लेकिन इसी बीच आपको एक अपडेट बता दें पुनीत जी कि राहुल गांधी 5 बजे जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जो 295 का नारा दिया था फिलहाल वो एआईसीसी के दफ्तर पहुंच गए। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का है। तो राहुल गांधी एआईसीसी के दफ्तर पहुंच गए। 5 बजे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और मध्य प्रदेश में भी हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। हालांकि वहां एक तरफा रिजल्ट है, क्लीन स्वीप है। दोनों जगह 40 सीटों पर दावा था। मध्य भारत में छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में एक सीट के ऊपर निर्णायक बढ़त की तरफ क्या ये आंकड़ा जाएगा, इस पर नजर है हमारी। लेकिन एक सीट को छोड़कर बाकी तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां भी लीड और अच्छी खासी लीड की तरफ बढ़ रही। ये बड़ी बात है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में देखें, इंदौर में शंकर लालवानी की लीड ऐतिहासिक हो रही है। राजगढ़ से दिग्विजय सिंह 71,000 वोटों से पिछड़ गए हैं। बड़ी बात यह कि वो खुद अपने एक्सपेक्टेड एरियाज में, जहां उनको उम्मीद थी, वहां से भी उतनी बढ़त प्राप्त नहीं कर पाए। मध्य प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत हो चुकी है। गुना में सिंधिया जीत चुके हैं। इधर राहुल गांधी कांग्रेस के दफ्तर पहुंचे, जैसा हमने आपको बताया था। ये बड़ा अपडेट है इस वक्त का। राहुल गांधी शाम को 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और प्रेस से वे क्या कहते देखना होगा। क्या इसमें सरकार के दावे होते हैं या फिर मौजूदा जो तस्वीर है इसे उपलब्धि मानकर वे अपनी कोई बात कहते हैं। अमित शाह ने जीतन राम मांझी को बैठक में बुलाया है। दोनों खेमे इस वक्त अपनी अगली रणनीति पर लग गए हैं। प्रधानमंत्री शाम को 7 बजे तय कार्यक्रम के मुताबिक बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले हैं। हर बार उनकी बीजेपी दफ्तर, मगर नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। बीजेपी का मतलब सेवा है। हम एनडीए के लोग अपनी सेवा पे आगे चलते रहेंगे। लेकिन मनोज, ऐसे राज्यों में जो लग रहा है, क्या वजह मानते हैं आप? कहीं पर चूक रह गई? देखिए, अभी तो काउंटिंग चल रही है, इसलिए मैं कोई फाइनल वर्जन तो नहीं दे सकता। लेकिन जो भी होगा, एनडीए की सरकार तो बन रही है, मगर इसमें जहां जहां समीक्षा करेंगे उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे। एक जो चंद्रबाबू नायडू दोनों लोगों से संपर्क साध रहे हैं, दोनों एनडीए के घटक दल हैं, तो कहीं मुश्किल नहीं आएगी अगर थोड़ी भी कमी रह गई तो? नहीं, कोई मुश्किल नहीं। बिल्कुल हमारी एनडीए एकजुट है और एनडीए इस देश की सेवा करने के लिए आगे बढ़ेगी। अब एनडीए की बात होने लग गई है और एनडीए को पूरी तरह इंटैक्ट और एकजुट बताया जा रहा, कहा जा रहा है कि यहाँ हमारा कोई पार्टनर कहीं जाने वाला नहीं है। क्योंकि जिस तरह टीडीपी को लेकर के एक सस्पेंस बना हुआ है और इसे लेकर दोनों पक्षों के फोन कॉल्स और फोन पर क्या बात हुई तो नहीं बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये बातें कंफर्म है कि पीएम मोदी और अमित शाह ने उनसे बातचीत की है। लेकिन ये बात अभी पर्दे के पीछे है कि क्या एमके स्टालिन ने बातचीत की उनसे। और ये भी बताया जा रहा है कि जीतन राम मांझी से भी मुलाकात हो रही है। उनको भी अपने साथ में रखने को लेकर कोशिशें और तेज हैं। वैसे तो साथ में है ही, लेकिन अब हर एक पार्टनर को जरूर टटोला जाएगा। शाम को 5 बजे इसी बीच बिहार के पटना में एक पोस्टर वायरल हो रहा है पुनीत जी। नीतीश जी सबके हैं। नीतीश जी सबके हैं, लेकिन क्या नीतीश जी अब की बार जो सबके कहा है वो वाकई दूसरे खेमे के हो पाएंगे? लेकिन नीतीश जी ने पिछले दिनों जो कुछ भी किया था वो राजनीति में एक इतिहास ही है। रवि जी, आप क्या बोलोगे? निश्चित तौर से नीतीश जी ये पोस्टर, इस पर भी कुछ कहेंगे आप? जी। देखिए, नीतीश जी के बारे में धारणा है वो समय के अनुसार बदलते रहते हैं और उनको लगा कि
आरजेडी के साथ उनको नहीं चल पाएगा, इसलिए उन्होंने भाजपा से दोस्ती कर ली। तो नीतीश जी समय के साथ बदलते हैं, इसलिए जो पोस्टर उनके बारे में लग रहा है वो कहीं ना कहीं उस पर उम्मीद की जानी चाहिए कि वो समय के साथ बदल जाते हैं। और जो पोस्टर लगा रहे हैं लोग जानबूझ के समझबूझ के ही लगा रहे हैं। और जिस तरह से बातचीत चल रही है, जिस तरह से केसी त्यागी का बयान आ गया, अभी उस पर बयान आता है, उसके उलट फैसला भी होता है, तो कुछ नहीं कहा सकता नीतीश जी कब। और आप पुनीत जी ध्यान रखेंगे, जो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व सबसे पहले नीतीश कुमार ने किया था, शुरुआत की थी पटना में हुई थी, और पटना में होने के कारण उन्होंने बैठक की अध्यक्षता भी की। लेकिन और जनवरी जब से पाला भी जब बदला और विधानसभा में जो स्पीच दी थी तेजस्वी यादव ने, जी। तब भी बड़ी रिमार्केबल स्पीच थी, क्योंकि बिना नाम लिए उन्होंने बीजेपी पर ताना कसा, नीतीश कुमार को कुछ नहीं कहा था। तब से ये संभावनाएं जताई जा रही थी कि चुनाव हो जाने दीजिए, नतीजे जब आएंगे तब हो सकता है चाचा भतीजे फिर से एक साथ जनवरी हो से जाए। अब तक बहुत कुछ हो गया है, बहुत सारे चैप्टर इसमें जुड़ गए हैं। जी हाँ तो देखिए, जो जिस तरह सबके से नीतीश हैं वो भूमिका यहाँ हो पाएगी। देखिए टीडीपी के बारे में भी कहा जाता है कि वो समय के साथ फैसला लेते हैं। और मेरे जिस ख्याल से तरह सबसे अच्छे शब्द होंगे ये, जी जिस राजनीति को आप कोट कर रहे हैं उसके लिए सबसे अच्छे और शब्द। पुनीत जी, जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ था, तब अमित शाह ने जो कुछ कहा था चंद्रबाबू नायडू और टीडीपी के लिए, वो भी टीडीपी को याद होगा। अब यही बात है कि कौन सी बात याद रह जाती है, और मेरे ख्याल से जब प्रेस के सामने आएंगे तो आज की तारीख में जैसा भी कह रहे हैं कि राजनीति में वक्त के मुताबिक ये दोनों नेता बदल जाते हैं, तो वैसा ही वाला वर्जन याद रखा जाएगा और सुनाया जाएगा सामने। फिलहाल मध्य प्रदेश से हमारे साथ दो नए गेस्ट जुड़ गए हैं। राम पांडे साहब हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़े हैं। स्वागत है पांडे जी, नमस्कार। और ब्रिजगोपाल लोहिया साहब जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। लोहिया साहब, आपको भी नमस्कार, स्वागत है। आप दोनों को शुभकामनाएं भी हैं, एक को प्रदेश के लिए और दूसरे को समूचे देश के लिए। राम पांडे साहब, शुरुआत आपसे कर रहा हूं, बताएं आप इस वक्त मध्य प्रदेश की स्थिति पर भी कुछ जरूर कहें और देश में स्थिति उस पर भी कुछ कहें। जी, मध्य प्रदेश में हम सीट ज्यादातर हार रहे हैं, लेकिन वोट प्रतिशत हमारा बढ़ा है, वोटों की संख्या बढ़ी है। जहां हमारी लाखों में हार हुई थी वो हजारों पर कन्वर्ट हो रही है। और डिक्लेयर तो अभी बहुत कम हुए हैं, फाइनल जो रिजल्ट डिक्लेयर होंगे उसके बाद पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि हमारी इंडिविजुअल 370 सीटें आएंगी, तो वो केवल 230-35 के आसपास मंडरा रही है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो तानाशाही की थी, तो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जो 38 जो गठबंधन के लोग हैं उसमें से 37 इनका साथ छोड़ जाएंगे। बस राष्ट्रपति के ऊपर, यदि राष्ट्रपति ने विपक्ष को बुला लिया तो विपक्ष की सरकार 100% बनना तय है। और यदि मोदी जी को बुला लिया तो 500 करोड़ के सूटकेस तैयार हो जाएंगे सांसदों को खरीदने के लिए। इसलिए खरीद फरोख्त को रोकने के लिए राष्ट्रपति जी को विपक्ष को पहले बुलाना चाहिए। विपक्ष की सीट भी ज्यादा है। और ये जैसे नीतीश कुमार जी का तो DNA खराब है, ये तो मोदी जी अमित शाह जी बोल चुके हैं। तो नीतीश जी, मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी और अमित शाह जी के साथ जाएंगे। टीडीपी चंद्रबाबू नायडू को तो जेल तक भेज चुके हैं ये लोग, तो वो भी क्यों जाएंगे। स्टालिन को तो हिंदू विरोधी डिक्लेयर कर चुके हैं। इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है, इन्होंने अपनी तानाशाही से इतनी बात कर रहे हैं जिनकी सरकार दूर दूर तक नहीं बन रही है इंडी गठबंधन की, लेकिन एनडीए की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से बन रही है। और इनको कहना है, कहते रहे। अब तो परिणाम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं निश्चित रूप से। अभी इससे भी आगे जाकर और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय को प्राप्त होंगे और एनडीए की सरकार निश्चित रूप से बनेगी। एग्जिट पोल जो है नरेंद्र मोदी ने करवाया था, जिसके कारण अब वो एग्जिट पोल जो है फेल नजर आ रहा है, उसको क्या होगा? अरे आप इन लोग की बातों पर विश्वास करते हैं, लेकिन कभी ईवीएम पर, कभी चुनाव आयोग पर, कभी संवैधानिक संस्थाओं पर ठीकरा फोड़ के ये यहाँ तक पहुंचे हैं। अब बात करें ईवीएम खराब था। छत्तीसगढ़ भाजपा के यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष जगदलपुर के लोकप्रिय विधायक माननीय केरंग सिंहदेव जी आपको हम वापस से मध्य प्रदेश का रुख करेंगे, दोनों गेस्ट का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश में हमने सुना, अभी हम हमारे साथ में जो गेस्ट जुड़े हुए हैं, राम पांडे साहब अपनी बात कह रहे थे, लेकिन लोहिया साहब आप क्या कहेंगे इस पर? और एक सवाल अनुत्तरित रह गया था बीजेपी के खेमे से, इंदौर पर आप क्या बोलेंगे, नोटा पर आप क्या बोलेंगे? ताई ने पहले आगाह किया था, उस पर क्या बोलेंगे? नहीं, देखिए दोनों आपके प्रश्न है। पहले तो ये कहूं कि जो हमारी उम्मीद थी
जो अपेक्षा हम कर रहे थे उसके मुताबिक अभी संख्याएं नहीं है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। कुछ राज्यों में हमें नुकसान होता दिख रहा है, ये सच है और सच को नकारना नहीं चाहिए। दूसरी बात जो आपने प्रश्न किया कि इंदौर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, तो देखिए इंदौर में नोटा नहीं, ये कांग्रेस पार्टी का वोट है और कांग्रेस पार्टी ने वहां उसके लिए प्रचार किया। आपको याद होगा कि जीतू पटवारी जी ने कहा कि हम टेंट भी लगाएंगे, हम मतदान केंद्रों के बाहर जो बूथ बनाते हैं राजनीतिक दल, वहां हम बूथ बनाएंगे, और उन्होंने बूथ बनाए और नोटा का प्रचार किया। तो यदि लोकतंत्र में आप नोटा का प्रचार करते हैं तो निश्चित है ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है, परंतु उसके साथ साथ ये भी सिद्ध करता है कि इंदौर में आपकी स्वीकार्यता कितनी है वो भी आज घोषित हो गया कि लगभग 1.5 लाख अपन मान के चलते हैं कि 1.5 लाख नोटा को वोट मिले। ये कांग्रेस का वोट था जो नोटा को मिल गया, क्योंकि कांग्रेस तो नोटा के साथ खड़ी थी ना। अब तीसरी बात है, इन पर सब क्या के लोया साहब वो बावजूद परिस्थितियां क्या हैं, उन परिस्थितियों को किसने बनाया है, इस बात को याद ना रखा जाएगा, उन पर डिबेट ना होगी। बिल्कुल, और एक और अपडेट बिल्कुल, आपको उन दे दूं, परिस्थितियों- 11,60,000 जी। वोटों से, बल्कि इससे थोड़े ज्यादा अंतर से शंकर लालवानी जी जीत गए। ये ऐतिहासिक है उसी इंदौर में, लेकिन 2 लाख से ज्यादा नोटा को वोट पड़े, ये भी इतिहास है और रिकॉर्ड है बिहार का नहीं, टूटने के बाद में। निश्चित तो इन परिस्थितियों को किसने बनाया, इस पर डिबेट ना होगी, इसे इन ना याद रखा परिस्थितियों जाएगा। का, जी मैं बता देता हूं, इन परिस्थितियों का निर्माण किसने किया मैं बता देता हूं कि इन परिस्थितियों का निर्माण मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व ने किया, कि जिस तरह अक्षय कांति बम जी को टिकट दिया और इसके बाद जब वो नामांकन जमा करने जा रहे थे तो कांग्रेस का कोई नेता उनके साथ रैली में चलने को तैयार नहीं हुआ, और ये जो परिस्थिति है उसने अक्षय बम को इसके लिए विवश किया कि वो कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दें, क्योंकि उन्हें ये महसूस हुआ कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ नहीं है। तो जब राजनीति में इस तरह की स्थितियां बनती हैं तो कई बार बड़े निर्णय उम्मीदवार करते हैं। राम जी इसका उत्तर देंगे, कांग्रेस ने स्थितियां निर्मित की थी, इस वजह से हो गए। कांग्रेस ने थोड़ी धारा 307 लगाई थी उनके ऊपर, कांग्रेस ने थोड़ी उनको फरार डिक्लेयर किया था। कांग्रेस की पुलिस थोड़ी है मध्य प्रदेश में जो उनके पीछे पड़ी हुई थी, तो मोहन यादव की पुलिस पड़ी थी, मोहन यादव की पुलिस ने 307 लगाई है। और जो किडनैप करके ले गए थे गाड़ी में वो कांग्रेस के लोग थोड़ी थे, वो तो बीजेपी के रमेश मेहंदोला, कैलाश विजयवर्गीय। बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि किडनैप करके ले जाया जा रहा है, डरा कर धमका कर ले जाया जा रहा है। और आठवां, जैसा कि मैं सुन रहा हूँ कि लालवानी जी 11 लाख वोटों से जीत रहे हैं, तो मोदी जी को हटाकर उनकी जगह इनको रखना चाहिए। मोदी जी तो मुझे लगता है 50,000 से बड़ी मुश्किल से आगे चल पा रहे, कुछ समय तो पहले पीछे चल रहे थे। मोदी जी के नाम पर बोला जाता है कि वोट गिर रहे हैं, अमित शाह जी मोदी जी से आगे चल रहे हैं, तो मोदी जी को तो टोटल नकार दिया। और मोदी जी तो यूपी में बड़े बड़े दावे कर रहे थे, क्या चल रहा है यूपी में, अयोध्या के नाम पर वोट मांगा, अयोध्या में ही पीछे चल रहे हैं। सारा इन्होंने ध्रुवीकरण के नाम पर वोट मांगा था, यूपी में पूरा ध्रुवीकरण इनका ठीक है। इस निकल वक्त गया है। एक बड़ी खबर आपको भी दे दें, बड़ी खबर आपको भी दे दें, बड़ा अपडेट आपको भी दे दें, दिल्ली से है, एनडीए की अहम बैठक को लेकर के है और राहुल गांधी पहुंच चुके हैं दफ्तर, ये भी अपने आपको अपडेट दिया। अमित शाह के तमाम सहयोगियों से उनकी बातचीत होगी, ये भी अपडेट है। पीएम मोदी शाम को 7 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे। और इस बीच मेरे सहयोगी दीपक मिश्रा भी यहाँ आ चुके हैं। दीपक, एक बड़े अपडेट से कुछ जरा बताएं दर्शकों को। बिल्कुल, ये इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखिए पहले खबरें थी कि 400 पार का नारा लगाती थी। हालांकि छत्तीसगढ़ के लिए इनके लिए अच्छी खबर है कि 11 में से 10 जो है अभी ये जीत रहे हैं और एक में भी फाइट है। और आप देख सकते हैं मेरे साथ जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी है। किरण देव जी, सबसे पहले तो राष्ट्रीय परिदृश्य में बात करते हैं कि 400 पार का नारा लगाने वाली बीजेपी, मोदी जी 300 भी क्रॉस नहीं कर पाई है अभी। 300 के आसपास हैं हम घटक दल के साथ, और अभी मतगणना का दौर बाकी है शेष, 50% ही हुआ है, 50% अभी बाकी है। मेरा स्पष्ट मानना है कि जो बात हमने रखा था भारतीय जनता पार्टी के विषय में, निश्चित रूप से हम उसके नज़दीक पहुंचेंगे। थोड़ा बहुत कम आगे पीछे होगा निश्चित रूप से। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से और परिणाम आए हैं, और उन हिस्सों में जैसे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, वहाँ पे भी स्थिति सुधरेगी और स्पष्ट बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में।
सर जहां पर आप जो है पिछले 2019 में 2014 में बढ़त पे थे, खासकर यूपी है, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, वहां पे आप आधी सीट भी नहीं जीत पा रहे हैं, बल्कि आपका प्रदर्शन और खराब है 2019 से, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसे आपने दो ही राज्य को गिने आप ऐसा, वरना बिहार में हमारी स्थिति अच्छी है, छत्तीसगढ़ में अच्छी है, मध्य प्रदेश में आउट है, हमारा हिमाचल में अच्छा है, गुजरात अच्छा है, आंध्र प्रदेश अच्छा है, तेलंगाना अच्छा है और हमारा उड़ीसा अच्छा है। जो अच्छे राज्य हैं उनकी संख्या चलिए, तो आप सुन रहे थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वो बता रहे हैं कि कहां पर पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा। लेकिन एक बार फिर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ लौटते हैं, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आपको ये भी बता रहे हैं। इंदौर शहर ने आज 3 नए कीर्तिमान रचे हैं। पहला कीर्तिमान बीजेपी का वो प्रत्याशी जो सबसे ज्यादा लीड लेके साथ जीत दर्ज कर चुका है, शंकर लालवानी ने ये कामयाबी हासिल की है। दूसरी सबसे बड़ी लीड देखिए, सबसे बड़ा अंतर नोटा को पड़ा है, 2 लाख को पार गया है। और तीसरी सबसे बड़ी खबर है कि सबसे अधिक मार्जिन से जीत दर्ज की है इंदौर के शंकर लालवानी ने। और इस वक्त एक सूत्रों के हवाले से बड़ा अपडेट आपको दे दें, नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री पद का ऑफर देगा इंडिया गठबंधन, ये सूत्र कह रहे हैं। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का वायदा है, सूत्र बता रहे हैं। शरद पवार ने नायडू और नीतीश दोनों से बात कर ली है और ये दोनों इस वक्त पर्दे के पीछे किस खेमे में जाएंगे, क्या इन ऑफर्स को पाएंगे और क्या इन ऑफर्स के बाद आगे देश की राजनीति में बड़े उलटफेर देखने को सामने आएंगे, ये सारे सवालों के जवाब अगले 2-3 घंटों में मिलेंगे। अब दोनों ऑफिस पूरी तरह एक्टिव हैं, इंडिया गठबंधन का ऑफिस भी एक्टिव है और एनडीए गठबंधन का या जो गढ़ का भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय वो भी एक्टिव है। बड़े 2 अपडेट है, नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री पद का ऑफर देगा इंडिया, ये सूत्र कह रहे हैं। और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा, यानी एक तरफ टीडीपी को साधने, नायडू को साधने और दूसरा नीतीश को साधने की बड़ी बातें। मैं यहाँ जरा कांग्रेसी खेमे के वरिष्ठ नेताओं के पास अब आऊंगा, आप क्या बोलेंगे, ये समय की मांग है या कांग्रेस की या गठबंधन की मजबूरी? देखिए, आज देश के लिए जिस राजनीति की आवश्यकता है कि आज हम नरेंद्र मोदी मुक्त, भाजपा मुक्त इस देश में सरकार की व्यवस्था हो, और इसके लिए यदि एनडीए गठबंधन हमारे उन दलों से जो कभी न कभी ये लोग भी कांग्रेस के हिस्से रहे हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए रहे हैं, जैसे नीतीश कुमार जी वो स्वयं यहाँ के इंडिया के संयोजक बनाए गए थे, तो देश के हित में यदि ये गठबंधन इस तरह से और यदि विस्तार होते हैं, संभावना बनती है, तो निश्चित तौर पर हमारे देश हित में होगा। हमारी यहाँ पर कांग्रेस के नीत गठबंधन सरकार बनेगी, इससे एक नया कीर्तिमान यहाँ पर देश में हमारी इस इंडिया गठबंधन सरकार के द्वारा स्थापित की। तो ये समय की मांग आप बताते, कोई मजबूरी ना होगी? कोई मजबूरी नहीं है, ये समय की आवश्यकता है कि आज लोग, जनता, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी से, नरेंद्र मोदी से मुक्ति पाना चाहते हैं। मैं जवाब लेता हूँ एक इसके में से भी। पुनीत जी, एक छोटी सी शायरी बोलूंगा। मैं खाने से रूठ कर पैमाना तोड़ते हैं, जब वक्त पलट ही पैमाना तोड़ते हैं, लड़खड़ाने वाले ऐसे ही दौड़ते हैं। अंतर विरोध से भरी इंडिया गठबंधन यथाशेष प्रयास करे कि कैसे भी करके कहीं से भी भानुमति का रोड़ा जोड़ के सरकार बना ले। शरद पवार जी अलग पीएम बनना चाहते हैं, इसलिए वो डिप्टी सी पीएम चुन रहे हैं। सारे लोगों को बीजेपी में शामिल कराने वाली बीजेपी, और सुनिए ना, अच्छा लगता है, ममता बनर्जी अलग बैठक कर रही है, स्टालिन अलग बैठक कर रहे हैं, कुल मिला के आदरणीय पुनीत जी पूरा सपना ये तो वो हो गया ना, चकनाचूर हो जाएगा। बोले तो बोले, स्टालिन जी, धनेन्द्र भैया मैं पूरा कर लूं, स्टालिन अलग सपना देख रहे हैं, आपके चंदी भी बोले, ये बात हो रही है। जवाब दूंगा धनेन्द्र भैया, मैं थोड़ा सा बोल लूं। जो अभी कांग्रेस से गए, स्टालिन जो अलग अभी सपना देख रहे हैं, कांग्रेस से गए हैं, सपना देख रही है, उसके बारे में बोल रहे हैं। शरद पवार जी अलग सपना एक भी देख रहे बताएं हैं। लोग वैचारिक रूप से क्या कोई लोग पार्टी दर बदल कर गए हैं लोग? विकास जी देखिए, मैं तो सुन लीजिए शुक्ला जी, आपके फायदे की बात कर रहा हूं मैं। आप बोल रहे हैं शुक्ला जी हमारे यहाँ कांग्रेस से गए, प्रभारी महामंत्री रहे हैं, और मैं कह सकता हूं अगर कांग्रेस की सरकार फिर से आती प्रदेश में तो ये निश्चित तौर पे ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष रहते हैं।
भारतीय जनता पार्टी से मेरा अनुरोध है कि इनके कद के हिसाब से जिस है। प्रकार से मुखरता से भी बात एक कर रहे चिंता आप मत करें। इनके कद के मेरी हिसाब चिंता से आप तो मत करें, तिवारी तिवारी जी, मेरी चिंता आप मत करें। विकास भाई तिवारी जी मेरी चिंता आप ना करें, बेहतर होगा। अपना संभाल लें, अपना संभाल लें, मेरी चिंता आप ना करें। अपनी चिंता आप कर लें तिवारी जी, तिवारी जी अपनी चिंता कर लें। पुनीत जी, एक बजे वाला यह सोच ले सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। विकास जी, विकास जी, एक मिनट जवाब सुन, सवाल सुन। जी जी देखिए, ऐसा है पुनीत जी कि जो यूपी का रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है वो मुख्य रूप से जो मुस्लिम सांप्रदायिकता की राजनीति इंडी गठबंधन ने किया था, और उसके बाद जो जाति जनगणना की बात करके और संविधान को बदलने की बात कह करके जो वहां पर डर फैलाने की कोशिश की, उसका पोलराइजेशन है। अब तो बहुत ये आगे आ गए हैं उसका साहब। परिणाम है। अब तो बहुत आगे आ गए हैं। अब तो कौन खेल बदल सकता है, कौन खेला कर सकता है, मैं समझ गया, कहाँ जाएगा। इसी कारण मैं कह रहा हूँ कि इंडी गठबंधन के गठबंधन के बहुत सारे लोग जो हैं वो घटक टूट करके एनडीए के साथ जुड़ेंगे। आप देखिएगा किस तरीके से वो टूटने वाले हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ऐसी घोषणा हो रही है। दिल्ली में नड्डा से मिलने राजनाथ सिंह पहुंचे, इस वक्त का अपडेट है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फास्ट अपडेट आपको हम देंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस वक्त बड़ी तेजी से दिल्ली में दोनों पार्टी मुख्यालयों पर सरगर्मियां बढ़ गई हैं और पर्दे के पीछे जोड़ तोड़ के सारे सूत्र लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, जेपी नड्डा सरकार किसकी बनेगी ये फिलहाल अब तक पूरी तरह से क्लियर नहीं। वजह आंकड़े जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, 295 पर आंकड़ा फ्रीज हो गया है एनडीए का, और इसी तरह से इंडिया गठबंधन अब की बार आश्चर्यजनक तरीके से कई राज्यों में झटका देते हुए 229 के ऊपर है। हालांकि इंडिया गठबंधन ने पहले ही दावा किया था कि उसकी 290-95 के आसपास सीटें आ सकती हैं, और ये सहयोगियों से बात करने के आधार पर है। वो भी आंकड़ा अब तक उन्होंने टच नहीं किया, लेकिन 300 पार और 400 पार का नारा भी पूरा नहीं हुआ, ये टैली बताती है। अब बड़े बड़े नाम जो आगे पीछे चल रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं, लेकिन इस घंटे 2-3 सवाल सबसे महत्वपूर्ण हैं। आखिर कांग्रेस पार्टी के और गठबंधन इंडिया के बेहतर करने की क्या वजह रही हैं? भारतीय जनता पार्टी को इतने बड़े झटके लगने के क्या कारण समझ में आते हैं, और बड़ा उलटफेर क्या हो सकता है पर्दे के पीछे, जिसके अभी आसार बनने शुरू हो गए। एक बड़ी खबर हमको जो मिल रही है कि नीतीश कुमार को लेकर, चंद्रबाबू नायडू को लेकर दोनों केमों ने अपनी अपनी स्ट्रेटेजी में बड़े चेंज किए हैं, संपर्क किया है, ऑफर्स चलने शुरू हो गए हैं, सूत्रों के हवाले से खबरें आने लगी हैं और पार्टी मुख्यालयों पर बड़ी हलचलें दिख रही हैं। इसी विषय पर हम बात करेंगे। एक बार पुनः मैं मध्य प्रदेश का रुख करता हूं। मध्य प्रदेश में राम पांडे साहब, कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने जिस तरह का प्रदर्शन देश में किया, इस पर आप क्या बात कहेंगे? उसके पहले एक बड़ा अपडेट आपको भी दे दूं। दिल्ली में जेपी नड्डा के घर पर एक बड़ी बैठक है। अमित शाह, राजनाथ सिंह वहां पहुंच गए हैं, इस बैठक का हिस्सा बन गए। यानी एनडीए भी अब काउंटिंग के बीच में लगातार परिस्थितियों के मुताबिक प्लान कर रहा है। एक बार फिर मोदी सरकार बनने का दावा बिहार से चिराग पासवान कर रहे हैं। बिहार में भले ही गठबंधन बनाया हो इंडिया ने, लेकिन वो बहुत काम करता नहीं दिखा, लेकिन वहीं यूपी में ये जबरदस्त काम करता नजर आया। राम पांडे साहब, आपके पास आ रहा हूं, बताएं आप इतने बेहतर नतीजों के बारे में या गठबंधन के इतने बेहतर काम करने के पीछे क्या वजह आपको दिख रही है? राम पांडे साहब को हम सुन नहीं पा रहे हैं। लोया साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे तो आप बताएं। भारतीय जनता पार्टी रणनीति में मास्टरमाइंड, सारे बड़े नेताओं की रणनीति के बावजूद इस तरह की तस्वीर क्यों?
नहीं, देखिए रणनीति तो हमारी कोई, हम असफल रणनीति नहीं मानते। हम मध्य प्रदेश में 29 सीट जीते हैं, हम छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीट जीते हैं, जो पिछली बार से एक ज्यादा है। हम हिमाचल की पूरी 4 जीते हैं, हम उत्तराखंड की पूरी 5 जीते हैं। तो कोई रणनीति की विफलता नहीं है। और इसके साथ साथ हम विधानसभाओं में 3 विधानसभाओं में भी हम चुनाव जीते हैं। आंध्र प्रदेश में हम गठबंधन के साथ चंद्रबाबू नायडू के साथ चुनाव जीते हैं। उड़ीसा में हम अपने दम से पहली बार वहां सरकार बनाने में कामयाब हुए। कल जो परिणाम आए उनमें सिक्किम में हम चुनाव जीते, अरुणाचल में हम चुनाव जीते। तो कोई रणनीति की विफलता नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि 3 राज्यों में कम से कम हमें सीटों के मामले में नुकसान हुआ है और निश्चित है उसकी हम समीक्षा। 3 राज्यों में कम से कम हमें सीटों के मामले में नुकसान हुआ है और निश्चित है उसकी हम समीक्षा। राम जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो हम आपको भी सुनना चाहेंगे। गठबंधन ने बेहतर किया लेकिन बीजेपी अभी भी मान नहीं रही है। ये कह रही है कि उनकी स्ट्रेटेजी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 स्टेट में जो उलटफेर हुआ है वो दरअसल आप लोगों के प्रचार की वजह से हुआ है। फिर ये सब जगह जीत रहे हैं तो फिर हार कहाँ से रहे? 303 सीट थी और ये करीब 235-40 पे आगे चल रहे हैं, तो 60-65 सीट तो यही पीछे चल रहे हैं। और इन्होंने बोला था 370 बीजेपी की आएंगी, तो उस हिसाब से करीब 130-35 सीटें पीछे चल रहे हैं। तो ये 130-35 सीटें पीछे कहाँ चल रहे हैं और कहाँ से ये जीत का दावा कर रहे थे? मतलब भाई ये ना झूठ बोल रहे थे। एग्जिट पोल पे इन्होंने झूठे बनवा दिए थे, 400 के पार, 500 के पार, फर्जी बातें कर रहे थे इतने दिनों से। तो जो भी है, अब इनकी सरकार नहीं बननी थी। ईडी के कारण इन्होंने सरकार गिराई थी, अब ईडी के कारण ही सरकार बनेगी। जितने भी लोग ईडी से पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, चाहे वो टीडीपी हो चाहे दूसरी पार्टी हो, इन्होंने किसी को तो नहीं छोड़ा। सत्तेधर का तो कोई पीड़ित थी, सबको इन्होंने जेल में डुबा दिया, सबको इन्होंने प्रताड़ित किया। इनके साथ जो 40 गठबंधन के लोग हैं वो भी तो सब मजबूरी में है, वो तो सब ईडी के डर के कारण है। इनके जो सांसद जीत रहे हैं उनमें से करीब 50 से 100 सांसद वो भी ईडी से प्रताड़ित है, इसलिए गए हैं। स्वयं गडकरी जी, राजनाथ सिंह जी अलग फील्डिंग कर रहे हैं। उनको मौका मिल गया है कि अब तो ये मोदी जी को हटाइए। शिवराज सिंह, वसुंधरा राजे, रमन सिंह, सबको मौका मिल गया। यहाँ तक कि योगी जी को मौका मिल गया। ये योगी जी को हटाने वाले थे, अब योगी जी अब इनको हटाएंगे। तो ये मोदी और अमित शाह ये 2 है केवल, कोई भारतीय जनता पार्टी इनके साथ नहीं है। इन्होंने नड्डा जी ने भी कह दिया RSS की साहब, आप उत्तर दे सकते अब तो इनके साथ RSS नहीं है जी। हर साथी को एक तरह से झटका दिया, हर साथी के साथ बर्ताव को कोट करें। राम जी को धन्यवाद दूंगा कि वो इतने प्रधानमंत्री बता रहे हैं हमारी पार्टी में कितने योग्य लोग हैं कि उनकी भरमार है और हमसे ज्यादा नाम राम जी ले रहे हैं उनके और उनको रिपीट कर रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद दूंगा। परंतु राम जी, ये जो परिणाम है वो आपके पक्ष में नहीं है। इसमें थोड़ा सा मुबालता दूर कर लीजिए। हाँ, जैसा हम चाह रहे थे वैसा नहीं है, ये सच है। खराब है, किसी को कहते हैं हिंदू विरोधी साले को, अब उनके सबके प्यार पड़ रहे हैं। योगी जी को नहीं निश्चित DNA पर भी चर्चा करेंगे राम जी, मगर मेरा आपसे ठीक है लोया जी, लेकिन इस वक्त जो तस्वीर दर्शक देख पा रहे हैं ये JP नड्डा के आवास की है, जहां पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। लगातार मंथन का दौर जारी है क्योंकि किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत मिला नहीं है और अंदेशा ये जताया जा रहा है, संभावनाएं ये जताई जा रही हैं कि क्या देश में गठबंधन वाली राजनीति फिर से लौट सकती है। टीडीपी जहां पर 16-17 सीटों में लीड बनाए हुए आंध्र प्रदेश में, जदयू जो बिहार में करीब 15-16 सीटों पर लीड बनाए हुए हैं, यह आंकड़ा अगर जोड़ दिया जाए तो 32 से 33 तक जा पहुंचता है। और अगर किसी भी पार्टी को, किसी भी दल को देश में सरकार बनानी है तो टीडीपी और जेडीयू का साथ उसे जरूरी है। इसीलिए लगातार फोन कॉल्स किए जा रहे हैं, मुलाकात का दावा किया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू जो 9 जून को शपथ लेंगे आंध्र प्रदेश में, उनसे गृह मंत्री अमित शाह ने और पीएम मोदी ने बातचीत की है। खबरें यह भी आ रही हैं कि शरद पवार ने चंद्रबाबू नायडू से बातचीत की है। रवि जी, क्या एक बार देश में फिर से गठबंधन वाली राजनीति लौट रही है, अपॉर्चुनिटी वाली पॉलिटिक्स, और वो फिर जो कोटा सेट होता है मंत्रियों का दलों के हिसाब से, क्या वो तस्वीर फिर से नजर आएगी 2004 से 14 वाली? देखिए, निश्चित तौर से जिस तरह से ट्रेंड आया है उससे गठबंधन की राजनीति देश में फिर शुरू होने वाली है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, एक और बड़ा अपडेट है रवि जी, माफ कीजिएगा आपको 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं। ये हमको बताया जा रहा है कि कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन आयोग से मिलने जा रहा है। दिल्ली में अमित शाह, राजनाथ सिंह बैठक कर रहे हैं और JP नड्डा के आवास पर सारे दिग्गज जुट चुके हैं।
चुनाव आयोग से कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल मिलेगा। ये दूसरा बड़ा अपडेट है इस वक्त का। और थोड़ी देर में निर्वाचन आयोग कांग्रेस के नेता पहुंचेंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। दिल्ली में जेपी नड्डा के घर पर जो बड़ी बैठक है, इसमें 3 शीर्ष नेता सरकार के और संगठन के बैठक करने वाले हैं। जाहिर तौर पर शाम और शाम के बाद के क्या रंग होंगे वो इन बैठकों में तय हो सकते हैं, उन मीटिंग्स पे नजर आ सकते हैं। रवि जी कंटिन्यू प्लीज। देखिए, निश्चित तौर से देश में गठबंधन की राजनीति आने वाली है और इसलिए प्रयास शुरू हो गए हैं, बैठकों का दौर शुरू हो गया है। 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला था और 2019 में तो 303 सीटें मिली थी। उसके बाद जिस तरह सहयोगी दल, चाहे शिवसेना हो, शिवसेना तो अलग ही हो गई, तो फिर से ये लोगों के में एक मानसिकता बन गई कि गठबंधन की जो सरकारें होती हैं वो अच्छा काम करती, दबाव में काम करती। शायद इसी मानसिकता के साथ लोगों ने एक बार गठबंधन की तरफ रुख किया है और जिस तरह से क्षेत्रीय दलों को महत्व मिला है, चाहे आंध्र प्रदेश में टीडीपी को या फिर बिहार में जेडीयू को और उत्तर प्रदेश में सपा को, ये इसी का एक उदाहरण है। विकास जी, क्या सत्ता के लिए कुछ भी करेगा? जब बिहार में सरकार गिरी आपकी, तो तेजस्वी यादव ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि अवसरवादी हैं नीतीश जी। अब फोन लगाए जा रहे हैं। देखिए, राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलता है, लेकिन सबसे बड़ी बात आप इस लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए। अभी मैं उत्तर प्रदेश के नतीजे देख रहा था। पृथ्वी थोड़ा पास कर लें, माइक पास कर लें। पृथ्वी के ब्रह्मांड के सबसे सफल प्रधानमंत्री 1,40,000 से आगे हैं और जननायक राहुल गांधी अपने सीट से लगभग 3.5 लाख से आगे हैं। तो लोकतंत्र में घमंड और अहंकार नहीं चलता। अच्छा सुनिए विकास जी, अच्छा, इससे जननायक हो गए क्या? 11 लाख से इंदौर में जीत रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहोगे आप? सुंदरानी जी, विकास जी, राजनांदगांव का क्या हुआ? आवाज रोकते हैं। आपके जननायक राजनांदगांव में क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? छत्तीसगढ़ के जननायक का क्या हुआ? परेश जी, आऊंगा आपके पास। सुंदरानी जी, आपके पास भी आऊंगा। एक बार जवाब पूरा करने दे प्लीज। 30 सेकंड बोल नहीं पाता मैं। 30 सेकंड बोल नहीं पाता मैं। आप लोग रोक देते, आप ही बोलिए। आपको समय दे रहा हूं। मैं ये पूछ रहा हूं, बड़ा सीधा सा सवाल है, क्या एक बड़ा उलटफेर हो सकता है? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के हाथ में मैं देख रहा हूं दोनों तरफ लड्डू है। कांग्रेस शायद ये ना कह दे कि हमारा लड्डू ज्यादा मीठा है। क्या बड़ा उलटफेर हो सकता है, ये बताइए आप। देखिए, मैं अभी तो उस कद का नहीं हूं कि मैं क्या उलटफेर बता दूं, लेकिन जैसे ही मैं जननायक की बात करता हूं तो भाजपा वाले जल बिन मछली जैसे तिलमिला जाते हैं। मेरी चुनौती सुंदरानी जी, अरे आप वरिष्ठ आदमी हो, दक्षिण विधानसभा का इंतजार कर रहा है। मैं दावे के साथ भाजपा के जितने लोग हैं उसने पूछना चाहूंगा कि क्या नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री होंगे? ये बात का जवाब दे। दूसरी बात, फिर कह रहा है कि युवा निश्चित होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे ही। एनडीए का बहुमत है, उसमें कोई एनडीए का बहुमत है, किंतु परंतु नहीं। ये तो चिराग पासवान बोल रहे हैं, सहयोगी दल बोल रहे हैं। एक बार पूरा होना है। ठीक है, परेश जी आऊंगा आपके पास भी, आऊंगा आपके पास भी। एक प्रताप से आप बता दो। शुक्ला जी, शुक्ला जी, शुक्ला जी, आप शुक्ला जी, शुक्ला जी, आऊंगा आपके पास। शुक्ला जी, शुक्ला जी, एक बार उनका जवाब पूरा दे। ये तिलमिलाहट। शुक्ला जी, आऊंगा। विकास जी सवाल सुन ले। विकास जी, एक सवाल सुन ले, आप पूरे जवाब देंगे। शुक्ला जी, शुक्ला जी, विकास जी, क्या छत्तीसगढ़ के नतीजों को आप देश के परिप्रेक्ष्य में छुपाना चाहते हैं? क्योंकि आपके पूर्व मुख्यमंत्री पीछे चल रहे हैं 40,000 वोट से, 3 पूर्व मंत्री आपके चल रहे हैं कम से कम 40,000 वोट से पीछे। तो क्या आप जो नैरेटिव, जो आंकड़े आ रहे हैं देश भर से, उस आंकड़ों से छत्तीसगढ़ के नतीजों को छुपा देना चाहते हैं? मैं जनादेश को वैसे स्वीकार करूंगा जैसे शाम को 7 बजे नरेंद्र मोदी जी स्वीकार करेंगे और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। चलिए, मतलब आप कहीं ना कहीं तो फॉलो कर रहे हैं ना मोदी जी को, इसी तौर पे, है ना? और इस मामले में तो फॉलो कर रहे हैं। विपक्ष को तिलमिलाना नहीं राम चाहिए। पांडे साहब आपके पास आ रहे हैं। जो सवाल यहाँ हमने पूछा वो आपसे भी है। गठबंधन की राजनीति में कांग्रेस पार्टी अपने आप को माहिर बताती थी, पर आज ज्यादा प्रसन्नता किस बात को लेकर के आप कर सकते हैं? इस बात की कि 9 के बाद आपके आंकड़े सुधरे, या इस बात को लेकर थोड़ी चिंता होगी कि फिर से सारे सहयोगियों के आसपास रहकर उनको ऑफर्स देकर उन्हें साथ रखने की चुनौती के साथ वाली कोई संभावना बनेगी?
अब तक, अगर ऐसी तस्वीर है तो? 2 बार हम गठबंधन की सफल सरकार चला चुके हैं और एक बार की हमारी गठबंधन की सरकार को तो भारत रत्न स्वयं नरेंद्र मोदी जी दे चुके हैं नरसिम्हा राव जी को। 5 साल वो प्रधानमंत्री थे, नरसिम्हा राव जी गठबंधन की सरकार चलाई थी और इस खुशी में नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी ने भारत रत्न की उपाधि नरसिम्हा राव को दी थी कि कांग्रेस गठबंधन सरकार चलाने में एक्सपर्ट है। मनमोहन सिंह जी ने 10 साल गठबंधन की सरकार चलाई थी, आरटीआई, मनरेगा, तमाम ऐसी स्कीम लाए थे, आधार कार्ड, जो आज देश के लिए बड़े काम की हैं। तो हमें तो गठबंधन सरकार से कोई फरेज नहीं है। हम तो प्रधानमंत्री पद को भी कई बार छोड़ चुके हैं, सोनिया जी छोड़ चुकी हैं, राहुल गांधी जी छोड़ चुके हैं, तो प्रधानमंत्री पद भी हम लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे लिए सर्वोपरि है कि देश का विकास, देश की जनता आगे बढ़े। लेकिन नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, ये 2 लोग जिसको आप त्याग या बलिदान बताते हैं, उसको मजबूरी बताया जा रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि वैसी स्थितियां ही नहीं रही कांग्रेस की। जी, मैं ये कह रहा हूँ, मोदी जी और अमित शाह जी, ये दोनों लोग गठबंधन सरकार के आप अभी बता रहे हैं कि ये त्याग रहा, बलिदान रहा, ये कहा जा रहा है कि वैसी परिस्थितियां ही नहीं रही, वैसी दमदारी ही नहीं रही, वैसे नंबर्स ही नहीं रहे, और जो थोड़े नंबर्स नहीं होंगे तो सरकार ना बन पाएगी। तो भले ही जिसके पास कम नंबर हैं वो भी आपको हमेशा दबाता रहा या अपनी चलाता रहा, ऐसे सरकार चलती रही। तो 1991 की जो सरकार थी 5 साल चली थी ना। लोहिया साहब भी कुछ कहना चाह रहे थे वहां से, बीपी सिंह की सरकार जो बीजेपी के समर्थन से थी वो तो 2 साल चली थी। भारतीय जनता पार्टी और बीपी सिंह के सरकार के 2 साल कांग्रेस का दावा है वो माहिर है गठबंधन की सरकार चलाने में, और ये गठबंधन सरकार के विरोधी हैं। ये तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 24 दलों के साथ 5 साल चली थी। राम पांडे जी 24 दलों की सरकार थी, 24 दलों की सरकार चली है 5 साल। ये कहते हैं कांग्रेस कितनी माहिर है। लोहिया साहब को भी सुन लेते हैं। जी लोहिया साहब, कांग्रेस ने कब कब गठबंधन की सरकार बनाई है, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या असर हुआ देवगौड़ा की सरकार का, क्या असर हुआ इंद्र कुमार गुजराल की सरकार का। जो लोग ये दंभ करते हैं कि हम गठबंधन के चैंपियन है, नहीं, आपने गठबंधन के कभी किसी भी सहयोगी को छोड़ा नहीं है। तो आपका, परंतु ये प्रश्न इसलिए काल्पनिक है कि आज 2 गठबंधन चुनाव में थे, एक एनडीए और एक इंडी। इन दोनों गठबंधनों में एक गठबंधन पूर्ण बहुमत से 22 सीट ज्यादा है। यदि हम आपके स्क्रीन पर जो चल रहा है अगर उसे प्रमाणिक माने तो 23 सीट हमारे पास ज्यादा है एनडीए के पास। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब चुनाव पूर्व हुए गठबंधन यदि बहुमत हासिल कर रहे हैं तो ये चर्चा मुझे लगता है कि बेमानी है कि चुनाव पश्चात उनमें से तोड़कर कोई गठबंधन का निर्माण करेगा। और मैं ये भी बात में विश्वास नहीं करता, चाहे वो शरद पवार कहे या अन्य कोई व्यक्ति कहे, कि हम किसी को उप प्रधानमंत्री पद का ऑफर देंगे, किसी को कुछ करेंगे। आपके पास वापस आएंगे, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। ये सवाल बड़ा स्वाभाविक, आप इसके अंदर का गणित जानते हैं, फिर भी अगर आप हमारे मुंह से सुनना चाहेंगे तो हम आपको बता भी चुके हैं। आपके 2 साथी, उनको मिले सूत्रों के हवाले से ऑफर और उनका पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड है, और साथ में सामने वाला केमा भी कह रहा है कि हमें कोई गुरेज नहीं है, और कहीं ना कहीं हमने सीखा। बड़े अपडेट देख ले पुनीत जी, यही डर है कि कहीं एक बार फिर नीतीश बाबू पलट ना जाए। लेकिन इस बीच देखिए, बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से यह है कि दिल्ली में बीजेपी कार्यालय के बाहर जो जीत के पोस्टर पहले से लगा दिए गए थे उन्हें हटा लिया गया है। खबर यह मिल रही है कि फिलहाल क्षेत्रीय जो घटक दल हैं उनकी बल्ले बल्ले इसलिए क्योंकि कांग्रेस हो बीजेपी हो, दोनों ही प्रमुख पार्टियां इन घटक दलों को साधने की कोशिश कर रही है। आरएलडी हो, बीजेडी हो, जेडीयू हो, नीतीश बाबू लाग कह रहे हैं कि वो एनडीए के साथ रहेंगे। और चलिए इस वक्त हम सीधा रुक करेंगे, स्टार जैन हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। स्टार, जल्दी से अपडेट बताएं, क्या हलचल चल रही है? पॉलिटिकल इवेंट्स बहुत चल रहे हैं दिल्ली में, बीजेपी कार्यालय के बाहर क्या तस्वीरें हैं, क्या हलचल चल रही है? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो रहा है, लेकिन एक बार फिर हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। पुनीत जी, इतना तो साफ है कि घटक दलों की बड़ी ही शानदार बल्ले इस वक्त ऑफर कहीं मिल रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं। और आप देखें बड़े अपडेट्स में, एक तो जीत के होर्डिंग्स हटा लिए, घटक दलों की मीटिंग हो रही है। स्टार, अगर मेरे साथ जुड़ जाएं तो आप बोलना शुरू कर दें, हम चुप हो जाएंगे। बताइएगा हमको कि क्या दफ्तर के बाहर कोई बड़ी हलचल है, या जैसा हमको बताया जा रहा है कि एकदम सन्नाटा पसर गया है बीजेपी दफ्तर के बाहर। अमित शाह, राजनाथ सिंह, बीएल संतोष,
नड्डा के घर पर मुलाकात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। शाम को 7 बजे प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, ये बताया जा रहा है। स्टार अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपडेट दीजिए वहां से। लेकिन टैली भी बड़ी खास हो चली है पुनीत जी, क्योंकि एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, छत्तीसगढ़ बीजेपी कार्यालय में भी सन्नाटा पसर चुका है। न सिर्फ दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में होर्डिंग्स हटाए जा रहे हैं, जीत का जश्न मनाने पर भी फिलहाल संशय जताया जा रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़ में जो नतीजे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को खुश करने वाले हैं, लेकिन देश भर में जिस तरह की स्थिति, जिस तरह के नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी ने सेट किए थे, दावा किया था कि 400 पार 370 से ज्यादा सीटें बीजेपी की, और न सिर्फ अकेले दम पर सरकार बनाएंगे बल्कि 370 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। लेकिन जो तस्वीर और जो खबर मिल रही है पुनीत जी, कि न सिर्फ दिल्ली के बीजेपी के दफ्तर से होर्डिंग्स हटाए जा रहे हैं, बल्कि रायपुर के बीजेपी दफ्तर में भी जश्न मनाने पर संशय है। परेश जी, आपका मैं रुख करूंगा क्योंकि आप बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। खुश तो होंगे आप, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 10 सीटें तो लगभग आप जीत ही रहे हैं, लेकिन जश्न मनाने पर संशय क्यों है? देखिए, ऐसा है कि खुश तो होंगे, सरकार बन रही है, आदरणीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, बन रही है। भले आप लोग अपने स्टूडियो में कुछ कुछ गणित बैठाते रहें और कुछ गठबंधन की बात करते हैं, हम तो बता रहे हैं, आप लोग हम गणित नहीं बैठा रहे, होर्डिंग्स तो बीजेपी वाले हटा रहे हैं, दिल्ली बीजेपी बस वो दिखा रहे हैं। वो तो देखिए, आपकी कांग्रेस कार्यालय में रायपुर के सन्नाटा है, अरे वहाँ टिकली उसका भी जरा फटाखा ध्यान नहीं फूट रहा है भाजपा कार्यालय में। एक बार आप चुप रहिए, अभी आप चुप रहिए, मुझसे बात कर रहे हैं, दबाओगे आप? तो आप जो है ना, अभी तो कुछ नहीं हुआ भाजपा जाने के बाद। चिराग पासवान की तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। लगातार ये जीत का दावा, क्योंकि 5 सीटें बिहार में इन्हें मिली थी, लड़ाई हुई पार्टी के वर्चस्व को लेकर, कौन सक्सेसर होगा इस पार्टी का, चाचा भतीजे में यहां भी लड़ाई हुई। हालांकि केंद्रीय मंत्री का पद मिला नहीं, लेकिन लगातार ये मोदी का अनुमान होने का दावा करते रहे। लेकिन जब लोकसभा चुनाव आए तो 5 सीटें भी मिली, हाजीपुर से चुनाव भी लड़ रहे हैं, करीब 3.5 लाख वोटों से आगे भी चल रहे हैं, और उनके साथ उनका परिवार पूरा खड़ा है। पशुपतिनाथ पारासाला की तस्वीर में नहीं है पुनीत जी। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और तस्वीर में ये जो मिसिंग हिस्से हैं यही कमाल कर सकते हैं, उलटफेर ला सकते हैं। इसी पर हम चर्चा करें। परेश जी, प्लीज आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। क्या मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में इतने बेहतर परिणामों के बावजूद, चूंकि देश में जो स्थिति है, भले ही वहां से मध्य प्रदेश से कह रहे हो हमारे साथ में लोहिया साहब कि साहब अभी नंबर साहब देखें, आपके गठबंधन से ज्यादा और ऑलरेडी 272 से ज्यादा सीटें उनके पास हैं, बावजूद इसके जीत के पोस्टर हट गए, प्रदेश के और देश के जो मुख्यालय उन पर सन्नाटा है। देखिए, जहाँ तक हमने जो टारगेट फिक्स किया था, निश्चित रूप से उस टारगेट को हम अचीव नहीं कर पाए। उसके लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लोगों में है, लेकिन बावजूद उसके इस बात की बेहद खुशी है कि जो जनादेश मिला है, वो जनादेश हमको सरकार बनाने का, एनडीए को सरकार बनाने का मिला है। और इंडी गठबंधन के बहुत सारे घटक जो है एनडीए से संपर्क कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से वो एनडीए के साथ जुड़ जाएं। जवाब लूंगा। स्टार के पास हमारे साथ जुड़ गए एक बार। स्टार बीजेपी मुख्यालय से हैं, दिल्ली से। स्टार, आप कहां मौजूद हैं, थोड़ा सा और कंफर्म कर दीजिएगा और बताइए, अपडेट दीजिए। देखिए, बीजेपी का राष्ट्रीय मुख्यालय है दिल्ली, वहाँ उसके बाहर हम मौजूद हैं। और आमतौर पर इस समय तक, पिछले साल 5 साल पहले भी हम चुनाव कवरेज करने आए थे और ये रोड पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया था और कार्यकर्ताओं से खचाखच भर गया था। लेकिन आज स्थिति अलग है। भले ही 290 से ज़्यादा सीटों पे बीजेपी को अभी बढ़त है, लेकिन अब आप देखेंगे तो पार्टी का कार्यालय पूरी तरीके से ये जो है सन्नाटा पसरा हुआ है। पहले अंदर की इस तस्वीर दिखाता हूँ, फिर बाहर रोड के कुछ और तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। लोग यहाँ पर इकट्ठा जरूर हुए हैं कार्यकर्ता, लेकिन जो उत्साह रहना चाहिए था वो उत्साह नहीं दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि एक बड़ा सेटबैक लगा है, बड़ा झटका लगा है बीजेपी को। 400 पार के नारे की बात कर रहे थे और 300 पार तक अभी नहीं हो पाया है। और अलायंस यदि खुद की बात करें बीजेपी की, तो उसकी सीट भी 250 से ज़्यादा नहीं हो पाई है। बाहर अब आपको दिखाते हैं, देखिए ढोल नगाड़े कब से यहाँ पर रखे हुए हैं, लेकिन ये बजा नहीं रहे, इनको अनुमति नहीं दी जा रही है, मना कर दिया गया। घोड़ियाँ यहाँ पर खड़ी थी, वो अभी भी खड़ी है, लेकिन सिर्फ खड़ी है, कोई रोड शो जैसी निकलने की स्थिति नहीं है। सुबह के टाइम यहाँ पर होर्डिंग्स लगी हुई थी, अलग अलग योजनाओं की, अलग अलग जीत के बधाइयों की, वो होर्डिंग यहाँ से हट गई है।
तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि भले ही लीडिंग पार्टी के तौर पर बन रही है बीजेपी, सीट सबसे ज़्यादा है, सरकार भले ही बना ले, लेकिन वो उत्साह नहीं रहा। और अभी जो जानकारी मिली है कि फिलहाल जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके निवास पर एक अति महत्वपूर्ण बैठक भी चल रही है, जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह और जो BL संतोष जी है वो पहुंचे हुए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावना जताई जा रही है कि शाम 7 बजे वो पार्टी कार्यालय आएंगे। रोड शो जो होना था उनका शायद वो अब नहीं होगा, लेकिन बीजेपी की बात हो गई। लेकिन अब जरा कांग्रेस की बात कर लेते हैं। स्टार नजरें बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास। नवीन, अगर आप सुन पा रहे हो तो जरा कांग्रेस के भीतर पर्दे के पीछे क्या खिचड़ी पक रही है? बीजेपी में तो पॉलिटिकल हैपनिंग काफी हो रही है, राजनाथ सिंह, नड्डा, अमित शाह की मुलाकात हो रही है। राहुल गांधी कहां है, किससे बात कर रहे हैं, क्या चल रहा है पर्दे के पीछे? देखिए, जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं उससे कांग्रेस सबसे ज्यादा उत्साहित है। शुरू में सुबह 2 से 3 घंटे कांग्रेस में सन्नाटा रहा, लेकिन 10 बजे के बाद जैसे ही रुझानों में कांग्रेस आगे बढ़ती गई, इंडिया गठबंधन आगे बढ़ता गया, कांग्रेस में तेजी से पॉलिटिकल एक्टिविटी बढ़ती गई। और राहुल गांधी खुद पहुंचे। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के बाहर इस वक्त मैं हूँ, और मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में इस वक्त बड़ी बैठकें चल रही हैं, कई बड़े नेता अंदर बातचीत कर रहे हैं। और देखिए, इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है दीपक कि शरद पवार लगातार चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में हैं। शरद पवार, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, ये तीनों एनडीए के सहयोगी दलों में को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि 280 के ऊपर आएगी इंडिया अलायंस, और अगर ज़रूरत पड़ी तो एनडीए के जो घटक दल हैं उनको भी तोड़ के अपने साथ लाया जाए ताकि सरकार बनाई जा सके। और शाम को 5:30 बजे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे मीडिया के सामने ये दावा करेंगे कि वो कंफर्टेबल मेजोरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं और उनके सहयोगी दल अच्छे नंबर लेकर आ रहे हैं और इंडिया अलायंस एक बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और बड़े नंबर के साथ सरकार बनाने का दावा करने वाली है कांग्रेस। और देखिए, एक तरीके से प्रेशर बनाने की पॉलिटिक्स है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार ब्यूरोक्रेसी पर ये प्रेशर बनाने की कोशिश में है कि जो डीएम है, जो काउंटिंग के प्रभारी हैं, वो किसी गलतफहमी में ना रहें। कांग्रेस की सरकार बन रही है, इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है, गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होगी। इसके अलावा दीपक, एक और ताज़ा और एक बड़ा अपडेट है कि अब से कुछ देर बाद ही कांग्रेस का एक डेलीगेशन चुनाव आयोग पहुंच रहा है। चुनाव आयोग से एक शिकायत करने पहुंच रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश की कई सारी ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां धीमी गति से काउंटिंग हो रही है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश की बल्कि देश की कई ऐसी सीटें हैं जहां बहुत ही धीमी गति से काउंटिंग हो रही है। और कांग्रेस को शक है, कांग्रेस को डर है कि यहाँ कुछ बड़ा खेल हो सकता है, बड़ा गड़बड़ हो सकती है। लिहाजा एहतियातन कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन चुनाव आयोग अब से कुछ देर में पहुँचेगा, वहाँ शिकायत करेगा। और एक और बात कि कांग्रेस पार्टी का ये दावा है कि वेबसाइट पर eci.gov.in पर जो फिगर अपडेट होने चाहिए वो फिगर अपडेट नहीं हो रहे हैं। इनके जो काउंटिंग एजेंट हैं वो अपने वॉर रूम के जरिए इनको अपडेट कर रहे हैं कि इतने राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और इतने इतने से हम लोग लीड पर हैं, या मार्जिन इतनी है, या इतने से हार रहे हैं, इतने से आगे या पीछे जो भी है। और लेकिन ये फिगर जो है ईसीआई की वेबसाइट पर अपलोड नहीं हो रहे हैं। तो ये चलिए, तो कांग्रेस पार्टी एक तरह से 3 तरफा काम कर रही है। नवीन, जैसा आप बता रहे हैं, एक तो वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग, दूसरा सहयोगियों को साथ में रखने और नए सहयोगियों को जोड़ने की कवायद, और तीसरी तरफ जो पूरी बॉडी है इलेक्शन कमीशन वाली या व्यवस्थाओं वाली, इन पर भी एक तरीके से निगरानी वो बनाए रखे हैं। धीमी गति से क्यों काउंटिंग हो रही है, इस पर भी एक डेलीगेशन मिलने जाने वाला है। स्टार, आप और नवीन, आप दोनों आप नजरों जमाए रखिएगा, मुख्यालयों पर क्या चल रहा है हमें बताते रहिएगा। फिलहाल जो